आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर इम्तियाज़ जलील कि वो यहाँ आए और हमारी हौसला अफजाई किए है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारीख़ शहर औरंगाबाद के एक मशहूर गुंजान आबादी वाला इलाका किराड़पुड़े में शरीफ कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर पीस क्लिनिक के एक दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया खासदार साहब के हाथों से। और चलिए हम एक लेडीज़ डॉक्टर जो खान फरीन हैं उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं कि आने वाले वक्तों में दवाखाना किस तरह चलाया जाएगा, गरीबों किस तरह खिदमत हो सकेगी और यहाँ पर किन किन दवाओं किन किन बीमारियों का इलाज होता है। मैडम हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। ये बताइए, आपने दवाखाना तो खुला है लेकिन सबसे पहले यहाँ पर किन किन बीमारियों का इलाज होगा? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। यहाँ पे हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह। जैसे कि औरतों की तमाम बीमारियाँ, बच्चों की बीमारियाँ, जो नॉर्मल वायरल्स है, स्किन डिसीज़, सारी तरीके की ट्रीट की जाएगी। वैसे ये एरिया हमारा पूरा चाइल्डहुड गुजरा है यहाँ पर, इसीलिए हमारा स्टार्टिंग से प्लान था कि हम यहाँ पर ही क्लिनिक खोलें, क्योंकि पता है यहाँ का एरिया कैसे है, यहाँ पूरे मज़दूर लोग रहते हैं। इसीलिए हमने कंसल्टिंग फ़ीस भी काफ़ी कम रखी है ताकि लोग अफोर्ड कर सके मेडिसिन को। ठीक है, इसीलिए हमने कंसल्टिंग फ़ीस 80 रुपीज़ के साथ विथ मेडिसिन रखा है। मैडम आप ये बोलिए, जैसा आपने कहा कि ये गरीब इलाका है, तो आमतौर से देखते हैं कि जब बाहर लोग जो जाते हैं, खासकर गरीब तबके के लोग, तो जाने आने में 50 रुपये के 100 रुपये लग जाते हैं और दवाइयाँ मिला के 500 लग जाते हैं। क्या ये हो सकेंगे गरीब का ख्वाब कि 150 में 200 में उसको दवा गोली के साथ उसका इलाज मुमकिन हो सके? इंशाल्लाह ज़रूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, जैसे कि जेनरिक मेडिसिन हो गई है। जेनरिक मेडिसिन में काफ़ी रिजल्ट्स है। इसके अंदर ऐसा होता है कि पेशेंट को कंसल्टिंग की फ़ीस के साथ साथ हम पूरी मेडिसिन भी दे सकते हैं, वो इंशाल्लाह कवर हो जाता है पूरा। 100 रुपीज़ में पेशेंट सब चीज़ें ले सकते हैं, तमाम मेडिसिन ले सकता है। हम देखते हैं कि हमारे ख़वातीन में, महिलाओं में कई तरह की बीमारियाँ पेचीदगी होती है जो महिला बोल नहीं पाती है। तो ऐसे महिलाओं को, ख़वातीन को आप क्या खुल के पैगाम देंगे कि हमारे पास आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी अमराज होते हैं पोशीदा, वो उसको जाँच होंगी, उस पर बातचीत होंगी, आपको मशवरे दी जाएंगे। ज़रा वो बीमारियों का नाम अगर ले सके मुनासिब है तो आप बोलिएगा। जी, एक्चुअली ऐसा है, यहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर नहीं थे, इसीलिए भी हमने सोचा है कि एरिया में एक लेडीज़ डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो गरीब तबका होने की वजह से लोग बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ नहीं जाते हैं। तो कैसे है, औरतों की तमाम पोशीदा बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा। और एक लेडीज़ होने के साथ साथ ऐसा होता है कि लेडीज़ अपनी सारी प्रॉब्लम लेडीज़ के साथ अच्छे से शेयर कर सकती है, वो हेजिटेट नहीं होती है। लेकिन वैसे ही अगर एक जेंट्स डॉक्टर के साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाती है। इसीलिए एक मोटिव ये भी था कि औरतों की तमाम बीमारियों का इलाज एक कम दाम में उनको पूरी तरीके से क्योर किया जाए। जैसे कि औरतों की काफ़ी पोशीदा बीमारी होती है, जैसे कि मेनोपॉजल बीमारियां होती है, मेनोपॉज होने के जो कमज़ोरियां आती है वगैरह, ये सारी चीज़ें, माहवारी की बीमारियां, हमल की, किसी को हमल काफ़ी टाइम तक नहीं रहता है, सालों सालों तक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, वो काफ़ी फेस करती है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह अपने पास काफ़ी अच्छा इलाज है। अच्छा मैडम, आप ये बोलिए कि हम देखते हैं कि हमारे सलाम बस्तियों में, ख़ासकर जितनी भी सलाम बस्तियाँ हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमें, संगठनाएँ या कुछ पॉलिटिकल लोग एक कैंप लेते हैं। और आपका दवाखाना माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बिल्डिंग में वाक़ है और सारी सहूलतों से आरास्ता है। तो आप चाहेंगे तमाम NGOs जो इस तरह का कैंप देना चाहते हैं, आप अपनी खिदमत, आपका दवाखाना फ़राहम कर सके ताकि यहाँ पर गरीबों को फ़ायदा हो सके? जी, बिल्कुल। अगर उनकी तरफ से अगर कोई ऐसा प्रपोज़ल आता है कि वो यहाँ पर कैंप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। वैसे हमने भी ये किया है कि हर महीने स्टार्टिंग की 1 तारीख़ को या फिर फर्स्ट वीक में कभी तो हम फ्री कैंप रखेंगे यहाँ पे, इस पूरे मोहल्ले के लिए फ्री कैंप रहेगा और मल्टीविटामिन्स दिए जाएंगे। मैडम हम देखते हैं खासकर सलम बस्तियों में जवाब के मसाले होते हैं, वो एजुकेशन का रहता है और सेहत से जुड़ा हुआ रहता है। और हम देखते हैं कि हमारे पास एक अब थोड़ा बहुत काफ़ी अवेयरनेस आ रहा है, लोग सदक़ात के, अतियात के ज़रिए भी जो है तो तब भी मैदान में हिस्सा ले रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसे लोग अगर आगे बढ़े कि मैडम ये हमारी तरफ से एक 10,000 की दवाइयाँ लीजिए, हमारी तरफ से अतिया हमारे नेक काम के लिए दे रहे हैं, आप उसके बदले में गरीबी उससे पैसा ना लीजिए या उनको डिस्काउंट में दीजिए या जितने में लिए उतने में लीजिए, तो ऐसा कोई रास्ता मुमकिन है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का इलाज भी मुमकिन हो सके? जी बिल्कुल। आज की हालत ऐसे है, लॉकडाउन के बाद से तो काफ़ी लोगों की आमदनी भी बंद हो गई है, जो छोटे मोटे कारोबार चलते थे वो भी ठप हो गए हैं। तो कोशिश ये है कि जितना कम से कम उनको, या फ्री में भी अगर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, अगर ऐसी कोई NGOs आती है आगे या कोई हेल्प के लिए आता है या कोई मेडिसिन प्रोवाइड करता है, तो हम बिल्कुल अपने ओपन हार्ट से बिल्कुल उन लोग का खैर मकदम करते हैं कि आप बिल्कुल आइए, अपनी तरफ से भी कुछ हेल्प कीजिए, और हम भी हमारी तरफ से जितना पॉसिबल होगा इंशाल्लाह हम बिल्कुल करेंगे। मैडम हम देखते हैं हमारे पास एक पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, जैसा बड़े बड़े पार्टियां, मैं 4-5 पार्टियों का नाम लूँगा, उसमें कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी है, MIM है, शिवसेना है, भाजपा है, बड़े बड़े से लोग होते हैं। ये इनके पार्टीज़ के डे मनाते हैं, अपने लीडरों का, नेताओं का जन्मदिन मनाते हैं।
तो वो भी कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं कि इनको आह्वान करेंगे, पैगाम देंगे कि एक बहुत सलाम बस्ती है, यहाँ पर एक इंसान रहते हैं और गरीब इंसान की कोई ज़ात नहीं होती है। जब इंसान होता है तो इंसान होता है। तो आप जन्मदिन यहाँ पर आके मना सकते हैं, एक कैंप लेके। ऐसे तमाम पार्टी के जिम्मेदारों को कोई एक पैगाम, कोई मैसेज, कोई मशवरा आपकी तरफ से? इससे अच्छा तो कोई और मौका हो ही नहीं सकता कि कोई अपना जन्मदिन, अपनी खुशी गरीबों के साथ शेयर करे। ये तो और बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल खैर मकदम है, बिल्कुल आ सकते हैं, अपना सेलिब्रेशन कर सकते हैं। अगर बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ साथ अगर फ्री कैंप रखकर अगर मेडिसिन भी प्रोवाइड कर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के पेशेंट तो काफ़ी खुश हो जाएंगे, यहाँ के लोग काफ़ी गरीब है, तो उन लोग के लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा मैडम, हमारे ख़ासकर मुस्लिम समाज में देखा जाता है कि 4 बड़ी बड़ी इस्लामिक तंजीमें हैं। जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, अहले हदीस है और अहले सुन्नत जमात है। और इनकी भी काविश है कि मुस्लिम समाज को एजुकेशन के मैदान में बढ़ाया जाए और इनकी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखा जाए। इनसे को आह्वान करेंगे कि आप देखिए, हम आपके क़ल्ब में बैठे हैं, यानी कि दिल में बैठे हैं, गढ़ में बैठे हैं, तो आप आइए और आपकी तरफ से भी जो है तो कुछ दवाओं का इंतज़ाम गरीबों को, ताकि गरीब सेहतमंद रह सके। क्योंकि इनके पास भी ज़कात का, अतियात का पैसा आता है, तो कुछ फ़ीसद, 10%, 15% निकाल कर कि आप अपनी निगरानी में, आपके हाथों से या आपकी देखरेख में हम ये काम करेंगे, ये आपके लिए तैयार है? उनके लिए कोई पैगाम? जी बिल्कुल तैयार है। अगर कभी कोई आ सकते हैं, ऐसे कोई चाहते हैं कि वो अपने सारी खुशियाँ गरीबों के साथ इस तरीके से शेयर करे कि अपनी कुछ मेडिसिन दिलवा के या किसी के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो बिल्कुल प्रोवाइड किया जा सकता है इंशाल्लाह। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर इम्तियाज़ जलील कि वो यहाँ आए और हमारी हौसला अफजाई की है, तो उसके लिए जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा कसीरा। इसी के साथ हम हमारे अब्बू जी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है कि अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी काविशों की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारे शौहर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने काफ़ी हेल्प की है क्लिनिक के लिए। उन्होंने भी सारी चीज़ों में, तैयारियों में हमेशा आगे रहे हैं, तो सबका तहे दिल से शुक्रिया। उसके अलावा हमारी बहन, मम्मी, बेस्ट फ्रेंड शाइस्ता एंड जो भी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर डॉक्टर ज़ुबैर, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी एंड डॉक्टर लुबना, डॉक्टर मुबशरा मैम, डॉक्टर ज़िला मैम, उनके पास हमारे गायने की काफ़ी स्टडीज़ हुई है, काफ़ी एक्सपीरियंस उनके पास से मिला है, तो सबका वेरी वेरी थैंकफुल। मैडम, एक सवाल एक जहन में आएगा जाते जाते, अक्सर देखते हैं कि मुस्लिम समाज की महिलाएं डॉक्टर जल्दी बन नहीं पाती हैं। उनको कोई पैगाम देंगे मुस्लिम लड़कियों को? देखिए कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं डॉक्टर बनी हूँ, और आप भी थोड़ी कोशिश करें तो बढ़ सकते हैं। कुछ पैगाम? बिल्कुल। सबसे पहले तो हम अपने माँ बाप से, जो बच्चियों की माँ बाप है, सबसे पहले तो हम उनको ये बात बोलेंगे, क्या लड़का और लड़की में पहले तो आप भेदभाव मत कीजिए। हर लड़की भी बहुत चीज़ें कर सकती है, आप बस उन पर भरोसा रखिए, उनको थोड़े से सरमाया फ़राहम कीजिए ताकि वो आगे बढ़े, उनको कॉन्फिडेंस दिलाइए। इंशाल्लाह हर कोई कर सकता है, ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है। बस अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट कीजिए। सब लड़कियां भी डॉक्टर्स बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के इसमें तो आप खुद देख रहे हैं कि महिलाएं काफ़ी, चाहे गवर्नमेंट केस में हो, चाहे मेडिकल केस में हो, इंजीनियरिंग में हो, काफ़ी रिजल्ट्स भी लड़कियों के काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो बस सबसे पहले तो पेरेंट्स से ये है कि बेटे, सबसे पहले तो बच्चों से ये कहना है कि बेटे अपने वालिदैन का सबसे पहले तो आप भरोसा ना तोड़ें, उनका भरोसा कायम रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, और वालिदैन से ये कहेंगे कि बस अपने बच्चों पर भरोसा कीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए। इंशाल्लाह सब चीज़ें पॉसिबल है। मैडम, हम देखते हैं खासकर उर्दू मीडियम की जो लड़कियां होती हैं, कॉलेज पढ़ी हुई, ये एहसास से कमते का शिकार होती है। उनको एक जहन में रहता है कि मैं उर्दू मीडियम से हूँ, और ये मेडिकल शोबा जो होता है इंग्लिश में लैंग्वेज में रहता है, मराठी में रहता है, तो आप एक उर्दू मीडियम की लड़कियाँ भी डॉक्टर बन सकती? अब हम आपको सबसे पहले ये बात बता दें कि हम उर्दू मीडियम से है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एजुकेशन सरोश उर्दू प्राइमरी स्कूल से हुआ है, सिद्धेश्वर कॉलोनी से। 1st to 10th वहाँ से हुआ है, 11th to 12 हमारा मौलाना आज़ाद कॉलेज से हुआ है, देन उसके बाद हमारा ग्रेजुएशन पूरा भगवान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से हुआ है। सबसे पहले तो बच्चियों से ये कहना चाहेंगे कि आप अपने वालिदैन का भरोसा हमेशा कायम रखिए। वो आपको बहुत भरोसे के साथ भेजते हैं, तो आप उनका भरोसा कायम रखिए। और सबसे पहले तो स्टडी के लिए हर लैंग्वेज के बच्चे डॉक्टर्स बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, लड़कियां भी स्पेशली हर चीज़ कर सकती हैं। आप उर्दू मीडियम हो के ये ना सोचें कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अपनी पढ़ाई के लिए एक कंसिस्टेंसी रखिए। कोई भी काम करने के लिए, अपना गोल हासिल करने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। ये 3 चीज़ें अगर आपके साथ रहेगी तो बिल्कुल मंजिल आसान होगी इंशाल्लाह। और हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार है इस किरारपुरे के एरिया के जो हमारे कॉरपोरेटर हैं मिस्टर हाजी इसाक साहब, उनका सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और हमारी हौसला अफजाई की। यहाँ किरारपुरे में एक नया क्लिनिक स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है पीस क्लिनिक। आप सबकी खिदमत के लिए यहाँ डॉक्टर फरहीन दोनों टाइम अवेलेबल रहेंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आप सब बिल्कुल आइए विदाउट हेजिटेशन। आपकी सेहत है और हमारी जिम्मेदारी है। जी शुक्रिया। इस तरह से आपने देखा कि किरारपुरे के अंदर एक दवाखाने के इफ्तिताह अमल में आया, पीस क्लिनिक नाम से दवाखाना है।
और हम देखते हैं रिवायतन जब दवाखाने के इफ्तिताह अमल में आता है तो कोई लीडर आता है, नेता आता है या उलमा इकराम आते हैं, सारी बातें हैं। हमारा इस रिपोर्ट कवर करने का मकसद ये नहीं था कि इफ्तिताह कुछ ज़्यादा बताया जाए, इफ्तिताह तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन बहुत सी बुनियादी बातें जो हम समाज के सामने लाना चाहते हैं वो हम आपको उजागर करना चाहते हैं कि हमने बहुत खुल के बात की। और ख़ासकर ये बस्ती जो किराड़पुरा है कि इसको लग के 5 स्लम बस्ती आती है और जिसकी अगर आबादी जुड़ ली जाए तो ये 1.25 से 1.5 लाख के आसपास आबादी होती है। और यहाँ पर 70% जो लोग होते हैं वो हाथ मजदूर तबका होते हैं और ये हम देखते हैं कि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। ये हाल होता है कि लोग कभी भूखे सो जाते हैं। ये सच्चाई है साहब इस वार्ड के अतराफ़ के लोगों की। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम चारों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, तमाम सियासी ज़िम्मेदारान इस ऐसे गरीब बस्तियों में जो भी दवाखाने हैं, यही नहीं बल्कि और भी, यहाँ पर भी आप आके डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। आपके प्रोग्राम में जो दवाइयाँ हैं, मुफ्त दवाइयाँ इनको दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि गरीबों का इलाज आसानी से आसान हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि इस नेक जज्बे को, इस नेक सोच को आप परवान चढ़ाएंगे और रिवायत से हटकर कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए ताकि कहीं ना कहीं ये गरीबों का इलाज मुमकिन हो सके। मैं आप सबका, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो शिरकत किए, स्पेशली इम्तियाज़ जलील साहब जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर शिरकत की और हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की। दूसरा मैं शुक्रगुज़ार हूँ इसाक साहब का जिनकी कोशिशों की वजह से आज इम्तियाज़ साहब ने अपना बिज़ी शेड्यूल निकाल कर यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा वक्त दिए। और उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज यहाँ पे शिरकत किए। आप लोग अपने घर वालों को, अब आप खुद भी यहाँ पर आकर अपना इलाज कराइए। यहाँ की जो आने वाले मेहमान हैं, मौजूद मेहमान, उनके तासुरात क्या हैं? सर आपका पूरा नाम बोलिएगा और इस मौके पे आपकी मुबारक कलमा। मैं डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी हूँ। इस वक्त ये पीस क्लिनिक का इफ्तिताह हमारे मेंबर पार्लियामेंट आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों आज अमल में आया है। ये दवाखाना दर हकीकत एक ऐसे इलाक़े में वाक़ है जहाँ पर सेहत, तंदुरुस्ती, सफाई सुथराई वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उमूमन बीमारियाँ जो पैदा होती हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर पैदा होती हैं। जहाँ लिहाज न किया जाए वहाँ बीमारियाँ बढ़ने लगती हैं। ऐसे इलाक़े में दवाखाने का वजूद और दवाखाने का खुलना एक नेक शुगून है और फ़ाले नेक है। हम सब ये दवाखाना पीस क्लिनिक जहाँ पर डॉक्टर फ़रहीन ख़ान ये इस दवाखाने की जो है रूह रवा हैं और इसको ये हैंडल करेंगी। साथ ही साथ ये आपको बता दूं कि ये दवाखाना जिस जगह पर आबाद है किराड़पुरे के इलाक़े जाली वाली दरगाह से चलते हुए बम्बे की तरफ जो रोड गया है वहीं पर ये दवाखाना पीस क्लिनिक आज खुला है और जिसमें बहुत सारे मेहमानान शरीक रहे। हमारे खासदार साहब भी यहाँ हाज़िर हुए लेकिन आज बहुत ज़्यादा मशगूलियत की बिना पर वो जल्दी चले गए। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनकी तरफ से भी आपसे ये पैगाम दे दूं और इस दवाखाने के इफ्तिताह का ऐलान कर दूं। ये दवाखाना जो दर हकीकत बहुत गुरबा के लिए और ज़रूरतमंदों की खातिर सामने रखते हुए खोला गया है कि जहाँ पर फ़ीस वगैरह के सिलसिले में बहुत एहतियात के साथ जो पूर्ति है और एक सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले हजरात जिस तरह की दवाइयों की ज़रूरत महसूस करते हैं और कम से कम ख़र्च में उनको सेहत मिल जाए और वो सेहत याब हो जाए, इस नुक्ते नज़र से दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया है। मैं इस दवाखाने के रूह रवा डॉक्टर ख़ान फ़रहीन, उनके वालिद सरवर ख़ान और उनके ताया जनाब बशीर ख़ान साहब, इन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस दवाखाने के ज़रिए से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों तक के पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको डॉक्टर को जो यहाँ पर बैठेंगे उनके ज़रिए से ये आवाम की खिदमत करते रहें। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, हाज़ा बिल्लाहि तौफ़ीक़ व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मोहतरम एक सवाल है, आप कालाम दीन है और काफ़ी इस्लामिक तंज़ीम से आपका राब्ता है। हम देखते हैं कि ऐसी बस्तियों में अक्सर कैंप लिए जाते हैं।
कि आप चाहेंगे कि आपकी कोशिशों से इस दवाखाने में, क्योंकि जगह भी दस्तियाब है, कि आने वाले वक्तों में यहाँ पर जो तो एक कैंप लगे, बड़े पैमाने पर बड़े बड़े माहिरीन डॉक्टर भी आए, इस तरह से भी इस दवाखाने के इस्तेमाल में लाया सकता है और खिदमत हो सकती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बात आपकी बहुत बिल्कुल मुनासिब हाल है। और ये चूँकि आज का पहला दिन है, ज़रा कुछ दिन बीत जाते हैं तो ये सजेशन हम यहाँ के तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे जाकर मिलकर उनके सामने रखेंगे और उनको इस बात पर आमादा करेंगे कि वो एक तिब्बी कैंप जो है मुनक़िद करें, ताकि यहाँ के जो लोग बीमार हैं और जो मजबूर हैं वो अपना मुआयना करवा सके। इस सिलसिले में हम जो असर और रसूख रखने वाले हजरात हैं उनसे भी जो है अप्रोच होंगे और उनकी खिदमत में भी जाकर यहाँ के इस गरीब तबके और इस महल्ले के सिलसिले में अपनी अर्ज़ गुज़ार उनके सामने पेश करेंगे। सर, हम देखते हैं कि तमाम लीडरशिप जो है तो कोई उनके मौके पर जब पार्टी का कोई डे होता है या उनके जो सदर होते हैं जो उनका जन्मदिन होता है, मुख्तलिफ मौक़े पर वो भी एक मेडिकल कैंप देते हैं। ख़ास तौर से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में क्या गुजारिश करेंगे कि साहब आपके पार्टी की नज़र हटने दीजिए, कोई ज़रिए से बहाने से यहाँ पर आप कैंप लेते जाइए, आपके ज़रिए से, आपके तवज्जुह से। हम इस बात की दरख्वास्त उनसे करेंगे और कैंप रखने के लिए तो सच्ची बात तो ये है कि किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। कैंप होता है, सेहत ज़्यादा अजीज़ होती है, लेकिन चूँकि अगर कोई बहाना मिल जाए तो उससे एक एक्ट्रेशन पैदा होता है और जज्बाती किस्म का लगाव हो जाता है कैंप के साथ में भी, और उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग साथ देने लगते हैं। इसलिए हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि इम्तियाज़ जलील साहब के तवस्सुत से और उनके थ्रू या और भी जो असर और रसूख रखने वाले हजरात हैं उनसे अप्रोच होकर हम कोई ना कोई ज़रिए से इंशाअल्लाह कैंप के मुनक़िद करने की कोशिश सवाल ले करेंगे। लेता हूँ। एक आखिरी सवाल इससे हटके है, हमारे पास 4 बड़ी बड़ी इस्लामी तंजीमें, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, अहले सुन्नत है, अहले हदीस वगैरह, जो भी 4 बड़ी तंजीमें हैं, और ये भी लोग काफ़ी अपने ज़कात का, अतियत का पैसा चाहते हैं कि मेडिकल सतह पर, तिब्बी सतह पर के ज़रिए लाया जाए। क्या आप एक मशवरतन बात पूछ रहा हूँ आपसे, एक हमारी बातचीत चल रही है, क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसे तंजीम ऐसे महल्ले जात में आकर कुछ दवाइयाँ पैकेज अतिया करें ताकि वो गरीबों को और ज़्यादा रियायत मिले? डॉक्टर तो अपनी खिदमत तो दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, सारी बातें हैं, ताकि उनके ज़रिए से भी गरीबों को फ़ायदा हो। क्या ऐसा मुमकिन है सर आने वाले वक्तों में? नहीं, आपका जो सवाल है वो बहुत बुनियादी है, बहुत अच्छा है। इस सिलसिले में जितनी तंजीमें हैं, ख़ास तौर से दीनी तहरीकात जितनी भी हैं, उन तमाम दीनी तहरीकात से मिलकर ये प्रपोज़ल उनको दिया जा सकता है कि आपके जो जमा किए गए रकूमात है उन रकूमात में एक हिस्सा आप दवाइयों के लिए भी मुख्तस करें और उनसे दवाइयाँ ख़रीदें, और दवाइयाँ ख़रीदने के बाद में जो दवाखाने इस तरह के कैंप रखना चाहते हैं वो उनसे अप्रोच हों और फिर वो एक हिस्सा उन दवाओं का इन लोगों को जो है वो डोनेट करें और ये लोग उसको जो है ज़रूरतमंदों के अंदर तकसीम करें। तो इस तरह से ज़रूरतमंदों की भी खिदमत होती रहेगी और किसी भी दवाखाने के ज़रिए से ये तमाम चीज़ें लोगों तक के पहुँचती रहेंगी। मैं डॉक्टर क़ाज़ी आरिफुद्दीन, जनरल सर्जन, घाटी हॉस्पिटल। ये जो नया क्लिनिक खुला है, पीस क्लिनिक, ये एक बहुत ही स्लम एरिया में खुला है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। इस जगह पे जो हॉस्पिटल्स खोलने का जो फ़ैसला लिया है डॉक्टर खान फरीन ने, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। 2 तरीक़े से मैं इसको देखता हूँ। एक तो ये है कि काफ़ी गुंजान आबादी वाला इलाका है, तो यहाँ पर ऐसे क्लिनिक्स की काफ़ी ज़रूरत होती है जहाँ पे फ़र्स्ट एड वगैरह दे के उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाए। दूसरी बात यह है कि चूँकि मैडम जो है वो एक लेडी डॉक्टर है, तो लेडी डॉक्टर में काफ़ी सारी जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही आम होती है, जो कई मरतबा वो मेल डॉक्टर के पास जाने में थोड़ी सी हिचकिचाती है। तो ऐसी फ़ीमेल्स के लिए भी ये एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा रहेगा मेरे हिसाब से। और मेरी यही दरख्वास्त रहेगी किरारपुरा के यहाँ के रहने वालों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैडम से फ़ायदा उठाए और इस हॉस्पिटल में आके अपने जो भी ट्रीटमेंट है उसको पूरा करें। और मैं अपनी तरफ से नए क्लिनिक को, पीस क्लिनिक को और डॉक्टर खान फरहीन को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, जैसा अभी आपने जानकारी दी कि आप घाटी में खिदमत अंजाम देते हैं, तो सर आपकी काविश रहेंगी अपनी तरफ से कि घाटी के डॉक्टर्स यहाँ पर आए, कैंप ले और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बस्तियों की तरफ खिदमत हो, क्योंकि आप वहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं। जी, जैसे कि हमारी इस बात पे पहले भी बात हो चुकी है खान फरीन से
उनका है फ्यूचर में प्लान है कि वो भी इस तरह के काफ़ी कैंप वगैरह अरेंज करने के ख्वाहिशमंद है। तो इंशाल्लाह जो भी हम लोगों से बन पाएगा तो हम ज़रूर उनका ताउन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अजीम शेख हूँ मैं। आई एम द जनरल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिसिंग सिंस 2016। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इब्तिदा हुआ है आज के क्लिनिक का, पेस क्लिनिक। किरारपुरा जैसे एरिया में, ऐसे एरिया में यहाँ पे प्रैक्टिस, जहाँ पे डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली डॉक्टर फरीन जो 5 साल से गायनेकोलॉजी में अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे एरिया में गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत को देखते हुए ये एरिया उन्होंने चुना। काफ़ी एरिया से उनको अच्छी रिक्वायरमेंट थी, फिर भी ये एरिया उन्होंने चुना क्योंकि उनकी जो बचपन था उन्होंने यहाँ गुजारा, और उस ताल्लुकात से उनको यहाँ के सब हालात मालूम थे। और उस हालात को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे एक क्लिनिक स्टार्ट किया और वो ये एरिया में सर्विस देना चाहते हैं। तो इस एरिया के लोगों से गुजारिश है कि गायनेकोलॉजी में, जैसे कि औरतों की जो सारी बीमारियाँ हैं, डिलीवरी से लेके प्रेगनेंसी से लेके और भी जो तमाम जो औरतों के मसला रहते हैं, उसके लिए फरीन माशाल्लाह ये पूरी तरह से काबिल है और इनको एक बार खिदमत का मौका आपकी तरफ से मिलना चाहिए। सर आप एक बड़े हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जाहिर सी बात है बड़े बड़े डॉक्टर में उठना बैठना हो रहता है आपका। आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे आने वाले फ्यूचर के अंदर के बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ बुलाए जाए, उनको इन्वाइट किया जाए, कैंप किया जाए, कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसा मशवरा? इंशाल्लाह ज़रूर। हमारा एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बीड़ बाईपास सनशाइन हॉस्पिटल, और उसका पूरा बैकअप हम यहाँ पे पेस क्लिनिक को देने वाले हैं इंशाल्लाह। फ्यूचर में गायनेकोलॉजिस्ट है, जनरल सर्जन है, मेडिसिन्स है, इन लोग के कैंप्स, इन लोग का सुपरविज़न और इनके जो ओपिनियंस रहते हैं वो इंशाल्लाह उनको ज़रूर हम बैकअप देंगे इसमें।